Hello friend, welcome to my YouTube channel Techie Khushi. So friend, today in this video we are going to discuss about the impact or effect of industrial sickness. So friend, without wasting time, let's get started. तो फ्रेंड बिफोर स्टार्टिंग द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऑलरेडी मैंने इंडस्ट्रियल सिकनेस के ऊपर वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इवन अगर आप चाहे तो आई बटन पे भी क्लिक करके आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड जो फर्स्ट इम्पैक्ट है इंडस्ट्रियल सिकनेस का वो किसके ऊपर होने वाला है? एम्प्लॉयज़ के ऊपर। हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो फ्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी कि इंडस्ट्रियल सिकनेस होता क्या है। इंडस्ट्रियल सिकनेस इट मीन्स क्या हो गया, ऐसी इंडस्ट्रीज जो क्या है कंटिन्यूअस लास्ट 5 ईयर्स से क्या है लॉस मेकिंग कंपनी है, उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल सिकनेस। तो फ्रेंड ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, अगर वो इंडस्ट्रियल सिकनेस है तो आगे चल के देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो इंडस्ट्री क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो फ्रेंड इन दैट सिचुएशन मोस्ट ऑफ द टाइम इंडस्ट्री से क्या किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को इंडस्ट्री से निकाला जाता है। और एल्स यू कैन से लाइक दैट ऐसी कंडीशंस में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या करती है, एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करती हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ के पास जॉब नहीं होता। तो फ्रेंड ये था फर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस। अब हम सेकेंड इम्पैक्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड जो सेकेंड इम्पैक्ट है इंडस्ट्रियल सिकनेस का वो किसके ऊपर जाता है? टुवर्ड्स आवर सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ इसको मैं अगेन एम्प्लॉयमेंट के थ्रू लिंक करना चाहूँगी। फ्रेंड अगर इंडस्ट्री से एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाला जा रहा है तो इट मीन्स वहाँ पे क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स विल बी देयर। एंड अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ हम कह सकते हैं कि हाई रेट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन भी क्या होगा, डिससेटिस्फैक्शन का रेट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट्स। सो फ्रेंड इसकी वजह से क्या होगा, इट्स लीड्स टू इंक्रीज द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इन द सोसाइटी। तो ये होगा इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। अब हम थर्ड इम्पैक्ट देख लेते हैं। सो फ्रेंड देखिए जो थर्ड इम्पैक्ट है वो क्या होगा, इम्पैक्ट ऑन रिसोर्सेज। जस्ट बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल सिकनेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाएगा। अभी रिसोर्सेज में हम दोनों बोल सकते हैं, इट मे बी फिनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फ्रेंड जब रिसोर्सेज का वेस्टेज जब इंक्रीज होगा तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स आ जाएगा, ब्लॉकेज ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट्स भी वहाँ पे हो जाएंगे। तो फ्रेंड इस तरह से इंडस्ट्रियल सिकनेस का रिसोर्सेज के ऊपर भी एडवर्स इफेक्ट होता है। तो फ्रेंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखिए क्या है, इम्पैक्ट ऑन रिलेटेड यूनिट्स। सो फ्रेंड वी विल सी इंडस्ट्रियल सिकनेस का जो इम्पैक्ट है वो रिलेटेड यूनिट्स पे कैसे पड़ता है। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो सिकनेस है या फिर जो भी सिक इंडस्ट्री है उसका इम्पैक्ट ओनली किसी सिक यूनिट पे नहीं पड़ता। इवन वी कैन ऑल्सो से लाइक दैट कि उसका जो एडवर्स इम्पैक्ट है वो उसके रिलेटेड यूनिट्स पे पड़ता है थ्रू द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस के थ्रू। इवन फ्रेंड थ्रू द बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस के थ्रू। इवन फ्रेंड वी कैन ऑल्सो से लाइक दैट कि उसका जो निगेटिव इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट ऑन सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कस्टमर्स के ऊपर भी क्या होता है, उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर को पता है कि वो इंडस्ट्री डूब रही है तो अल्टीमेटली कस्टमर भी ऐसी इंडस्ट्रीज के सर्विसेज को नहीं लेगा, उसके प्रोडक्ट्स को बाय नहीं करेगा। तो फ्रेंड इस तरह से उसका एडवर्स इफेक्ट होता है रिलेटेड यूनिट्स के ऊपर। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट देखिए क्या है, इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टर। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि एज अ इन्वेस्टर हम क्या चाहेंगे कि हमने जहाँ पे भी अपने मनी को इन्वेस्ट किया है हमको वहाँ से मैक्सिमम रिटर्न मिले। बट फ्रेंड मैक्सिमम रिटर्न कब मिलता है, जब उस इंडस्ट्रीज को भी या फिर जहाँ पे भी आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है अगर उसको प्रॉफिट मिलेगा तो डेफिनेटली वहाँ से आपको भी प्रॉफिट मिलता है। बट फ्रेंड ये क्या है, सिक इंडस्ट्री है तो यहाँ पे क्या होता है, इन्वेस्टर ने जो भी पैसे लगाया है उसका जो रिटर्न होता है उनके एक्सपेक्टेशन से बहुत ही कम होता है, जिसके थ्रू फ्यूचर में कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के पहले 100 बार यहाँ पे सोचेगा। तो फ्रेंड इस तरह से इन्वेस्टर्स के ऊपर भी एडवर्स इफेक्ट पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल सिकनेस। तो फ्रेंड आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट वी विल सी द इम्पैक्ट ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज। तो फ्रेंड हियर जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि सिकनेस इज अ सोर्स ऑफ डिस्करेजमेंट फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स। अगर कोई भी इंडस्ट्री सिक है तो कोई भी जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स अगर वहाँ पे आना चाहता है तो उसके लिए बहुत ही बड़ा डिस्करेजमेंट होता है, उसको डर लगता है या फिर बहुत ही कॉन्शियसली वहाँ पे वो कोई भी स्टेप ले पाता है। तो जिसकी वजह से अगर एंटरप्रेन्योर्स नहीं है तो इस इंडस्ट्रीज का ग्रोथ भी अच्छा नहीं होगा। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल सिकनेस का एडवर्स इफेक्ट होता है एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज के ऊपर। फ्रेंड आई होप आपको ये पॉइंट्स भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट इम्पैक्ट देखते हैं। तो फ्रेंड जो नेक्स्ट इम्पैक्ट है वो इंडस्ट्रियल सिकनेस का वो किसके ऊपर है, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी किसी भी इंडस्ट्रीज या फिर कोई भी चीज़ अगर हम स्टार्ट करते हैं तो समहाउ हम कहीं ना कहीं बैंक की भी हेल्प लेते हैं इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, जिसके लिए हमको बैंक को क्या करना पड़ता है, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट रेट भी क्या करना पड़ता है,
रिटर्न करना होता है। बट फ्रेंड अगर यहाँ पे इंडस्ट्री सीख है, उसका कंडीशन इतना ज़्यादा होगा कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी जॉब से निकाल रहा है, तो फ्रेंड इन सम सिचुएशन यहाँ पे ऐसा कंडीशन आ जाता है कि उस टाइम पे ऐसी इंडस्ट्री बैंक का इंटरेस्ट रेट तो छोड़िए, वो प्रिंसिपल अमाउंट भी पे नहीं कर पाती। तो ये भी क्या है, एडवर्स इफेक्ट है बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर इंडस्ट्रियल सीकनेस का। फ्रेंड आई होप आपको ये पॉइंट्स भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्रेंड जो नेक्स्ट इम्पैक्ट है वो देखिए क्या है, इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट। वी विल सी कि इंडस्ट्रियल सीकनेस का जो इम्पैक्ट है वो गवर्नमेंट पे कैसे आता है। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि हमने कोई भी चीज़ स्टार्ट किया, वेदर हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया फिर कहीं पे इंडस्ट्री को स्टार्ट की, तो उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक स्मॉल जो प्रोपोर्शंस होता है वो किसको जाता है, हमारी गवर्नमेंट को जाता है, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और ड्यूटीज़ के थ्रू। बट फ्रेंड अगर इंडस्ट्रियल सीकनेस है, अगर वो इंडस्ट्रीज को ही प्रॉफिट नहीं है, तो वी कैन से लाइक दैट कि उसका जो एडवर्स इफेक्ट है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो ह्यूज लॉस ऑफ रेवेन्यू है, वो हमारे सेंट्रल, स्टेट या फिर लोकल गवर्नमेंट को भी क्या होता है, ह्यूज लॉस फेस करना होता है। तो फ्रेंड आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखिए क्या है, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट। इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले क्या हो जाएगा, लेबर अनरेस्ट हो जाएगा, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो जाएगा बिकॉज जॉब से हमने सबको ले ऑफ कर दिया है, लो प्रोडक्टिविटी हो जाएगी, इवन वी कैन से लाइक दैट कि कॉन्फ्लिक्ट भी इंक्रीज हो जाएगा ट्रेड यूनियन एंड मैनेजमेंट के बीच। तो फिर इस तरह से क्या हो जाएगा कि जस्ट बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल सीकनेस की वजह से इंडस्ट्रियल अनरेस्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड ये था इंडस्ट्रियल सीकनेस के इम्पैक्ट। तो फ्रेंड आई होप आपको मेरा आज का वीडियो समझ में आया। तो फ्रेंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड फ्रेंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड।